आज की वीडियो अक्टूबर 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आपके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात करेंगे कि आप जब अपना रिजल्ट देखने जा रहे हैं तो आपके सामने एरर की समस्या आ रही है, यानी आपका रिजल्ट जो है अभी शो नहीं कर रहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब एनएस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे लाखों स्टूडेंट है जो अपने रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ट्रैफिक बर्डन बढ़ता है। अभी टेक्निकल इशू आ रहा है, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। अब यहाँ बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट जो है क्लियर नहीं हो पाया है। तो आपके रिजल्ट में जो है कुछ इस तरह के टर्म्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके सभी टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं SYC का। SYC का मतलब हो जाता है यानी आपका रिजल्ट जो है अभी क्लियर नहीं है, आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम आपको देने हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं SYCT। T4 होता है थ्योरी, यानी कि आपके जिस सब्जेक्ट में SYCT लिखा हुआ है इसका मतलब है आपको उस सब्जेक्ट में थ्योरी का एग्जाम क्लियर करना है अभी। इसके आगे बात करेंगे SYCP। P4 प्रैक्टिकल, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में SYCP है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम देने हैं। और आपके जो है अलग से टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ पे अभी आपके पास रास्ता है कि आप जो है जल्दी से अपना रिजल्ट जो है सही कर सकते हैं, जिसके लिए क्या है, सबसे पहली बात, अगर आप इसके लिए आपको लगता है कि जो ऐसा आपका रिजल्ट है उसमें समस्या है तो रिजल्ट करेक्शन को लेके भी मैंने पिछले वीडियो बनाया था जो मैंने आपको समझाया था। और करेक्शन से रिलेटेड भी जो है आपको जानकारी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पिछले 5 सालों से मैं एनओएस का कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपने रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे अपना रिजल्ट जो है व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पे और घर बैठे सही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं है आपके पास रास्ता है कि आप जो है ऑन डिमांड, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है और आपकी तैयारी अच्छी है, यानी आपको लगता है कि मतलब आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए। जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जिससे आपका टाइम बचेगा, यानी कि आप अभी जो है उसके एग्ज़ाम फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। पहला रास्ता हो गया ऑन डिमांड एग्ज़ाम। और अगर आपको ये लगे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर आपको पब्लिक एग्ज़ाम के लिए जाने की ज़रूरत है, यानी पब्लिक एग्ज़ाम होगा एनओएस अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, यानी वहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे और जिसके लिए आप एग्ज़ाम फीस सबमिट कर सकते हैं। और आप समझना चाहते हैं सर मुझे एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेके बहुत सारी बातें समझाइए, मैं किस तरीके से क्या करूं, तो आप मुझसे जो है कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप जो कुछ टर्म रह गए हैं जरा मैं उस टर्म्स के बारे में आपको समझा देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको ये कहे कि हम आपका रिजल्ट जो है उसको करेक्ट करवा देंगे, तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। कोई भी आपको केवल जानकारी दे सकता है। रिजल्ट को जो आपका रिजल्ट करेक्ट होएगा उसके जो करेक्शन होने हैं वो हेडक्वार्टर का काम है, ठीक। तो यहाँ पे जो कंसल्टेशन सर्विस होती है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए जानकारी लेना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए एनएस में पास होने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं और 5 सब्जेक्ट्स के अंदर एक लैंग्वेज का होना जरूरी कंपलसरी है, ठीक। आप कुछ टर्म्स है जरा उसके बारे में आपको समझा दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं NC। अगर NC लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नॉट कंप्यूटेबल विद द रिक्वायर्ड डेटा, यानी कि अभी कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है उसके लिए जो उनको चाहिए, जैसे TMA का डिटेल चाहिए या बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि अभी वो अवेलेबल है, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो है अभी NC लगाया गया है कि अभी वो कैलकुलेट नहीं की गई है, ठीक। AB का मतलब हो जाता है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब हो गया कि आप या तो उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने नहीं गए, या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने भी गए थे तो आपकी अटेंडेंस मिस हो रही है। तो इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर जाना चाहिए और वहाँ से जो है आप ये जो है एब्सेंट वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है।
आप वहाँ पे जाके बात करेंगे, क्योंकि आपके पास तो बाकायदा एडमिट कार्ड है। इसके आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे IMPR का मतलब हो जाता है आप पास है, आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो IMPR का मतलब ही हो गया आप पास है। इसके आगे बात करते हैं ADDL, इसका मतलब होता है पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। आप पास हैं और आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए जो है अभी अपीयर हुए थे। RW का मतलब हो गया रिजल्ट हेल्ड है, आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है, कुछ कमी होगी, डॉक्यूमेंट्स की कमी हो सकती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जमा नहीं कराएं। तो और इसके लिए डिटेल में आप जब मुझसे कनेक्ट करोगे, आप कंसल्टेशन सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं समझ पाऊंगा कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा। RL का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट अभी कुछ रुक के आएगा, और SF का मतलब होता है कि आपकी कोई भी फीस की एक पेमेंट है जो है वो अभी पेंडिंग है, अभी क्लियर नहीं हुई है। और वही लास्ट में बात करें UFM, तो इसका मतलब होता है अनफेयर मीन्स केस है, यानी कुछ आपने चीटिंग वगैरह किया है, कुछ इस तरह का। रिजल्ट की जो है कंप्लेन करने के लिए अभी मैं आपको एक वेबसाइट शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, result@NIOS.ac.in पे आपको अपनी क्वेरी आप भेज सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गया है, और आपको घर बैठे जानकारी चाहिए तो आप जरूर कंसल्टेशन सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप हमें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और